मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है और इस जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से बंद हुआ है पूरी दुनिया के अंदर तेल की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। तेल की कीमतों में उछाल भी बहुत ज्यादा आ चुका है। कुछ देशों के जहाज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर तेल लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। अब ऐसे में एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। दोस्तों, ये तालिबानी सरकार जब से अफगानिस्तान के अंदर आई है, अल्लाह भी इनके ऊपर बहुत मेहरबान है। इन्होंने अपनी जीडीपी को काफी अच्छा कर लिया है, अपनी करेंसी को भी काफी मजबूत कर लिया है। पहले जो अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका के दबाव में काम करती थी, अफगानिस्तान की हालत बहुत बेकार थी, लेकिन तालिबानियों ने आकर हालात में काफी सुधार कर दिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी अब कच्चा तेल निकल आया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान वालों ने भी अब कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अरबी देश तेल निकालकर अपने आप को अमीर कर रहे हैं, वही तेल अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने भी निकालना शुरू कर दिया है और इसका फायदा आने वाले वक्त में भारत को बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत का बहुत अच्छा दोस्त हमेशा से रहा है और ये तालिबानी सरकार भी भारत के साथ रिश्ते अच्छे करके बैठी है, तो इसका फायदा आने वाले वक्त में भारत को मिल सकता है। फिलहाल पूरी खबर क्या है आपको वो बता देता हूं, उसके बाद मिडिल ईस्ट से भी कुछ खबरें आ रही हैं। मुश्तबा खामनेई का संदेश सामने आया है, वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंग को खत्म करने जैसी बातें कही हैं। सारी चीजों को डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के माइंस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उत्तरी जोजिस्तान प्रांत में अबू दरिया तेल बेसिन के जमराड साई इलाके में 5 कुओं से तेल निकालना शुरू कर लिया है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार ने आते ही तेल की खोज शुरू कर दी थी। 5 तेल के कुएं अभी मिल चुके हैं और उन 5 तेल के कुओं से कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान की सरकार इन 5 तेल के कुओं से रोजाना तकरीबन 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाल रही है। हालांकि ये तेल इतना नहीं है कि इसको बेचा जा सके, लेकिन अफगानिस्तान अपने देश की जरूरतों को इस तेल से पूरा कर रहा है। हालांकि सरकार यहीं पर नहीं रुकी है, इसी एरिया में तकरीबन 400 किलोमीटर के दायरे में कई सारे सर्वे हुए हैं और बड़े बड़े तेल और गैस के भंडार होने की बात सामने आई है। अब पैसा चाहिए होगा, तेल निकालने के लिए भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत सारी मशीनरी वहां पर लगानी पड़ती है। तो हो सकता है कि तालिबानी भारत की तरफ रुख कर लें, और अगर भारत को ऐसा ऑफर मिलता है तो भारत को जरूर जाना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर तेल निकालने, क्योंकि इससे भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। फिलहाल अल्लाह की रहमत कहीं ना कहीं तालिबानियों के ऊपर बरसी है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इस तरह से तेल निकलता रहा तो शायद अरबी देशों का खेल खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर निकला हुआ ये कच्चा तेल अफगानिस्तान के हालात सुधार सकता है, क्योंकि भारत भी इसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का साथ जरूर देगा। भारत से अच्छी दोस्ती है। फिलहाल ये अच्छी खबर है अफगानिस्तान के लिए। अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी सीज फायर लागू है, दोनों तरफ से हमले बंद हैं। ऐसे में रात मुश्तबा खामनेई के नाम से एक संदेश जारी किया गया। मुश्तबा खामनेई के बयान में यह कहा गया कि देखिए, परमाणु मामले पर और मिसाइल मामले पर अमेरिका हमसे कोई डील करने की कोशिश ना करे। मुश्तबा खामनेई की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि देखिए, इस इलाके में जो सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं, ये सैन्य ठिकाने ही सबसे बड़ी असुरक्षा का कारण है। अगर ये सैन्य ठिकाने यहां पर ना होते तो तमाम लोगों को यहां पर सुरक्षा का खतरा ना होता। ये लोग सैन्य ठिकाने बनाकर बैठे हैं, ये अपने ठिकानों की ही रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों की खाड़ी देशों रक्षा कैसे करेंगे। मुश्तबा खामनेई ने तमाम खाड़ी देशों से कहा कि आप अमेरिका के ऊपर डिपेंड हैं, कि अमेरिका आपकी रक्षा करेगा। हम आपसे कहते हैं कि आप अमेरिका की पूजा करने वाले हो। समुद्र को लेकर मुश्तबा खामनेई ने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से बुरी नजर रखने वाले विदेशियों के लिए वहां कोई जगह नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसके पानी की गहराई में डूब जाएं। और भी बहुत सारी बातें मुश्तबा खामनेई की तरफ से इस जंग को लेकर बोली गई हैं, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि परमाणु और मिसाइल मामले पर अमेरिका हमसे डील करने की कोशिश ना करे। साफ नजर आ रहा है कि ईरान परमाणु मामले पर बातचीत नहीं करेगा और ना ही अपने मिसाइल भंडार को कम करेगा। ईरान इन दोनों बातों पर अड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगी। मुश्तबा खामनेई के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं। पलटवार ना करें डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर दी कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, ईरानी वायुसेना को खत्म कर दिया, ईरान की डिफेंस ताकत को खत्म कर दिया। ईरान अब इस हालत में नहीं बचा है कि वो परमाणु हथियार बना सके, इतनी ताकत ईरान के पास बची ही नहीं है। और भी बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से वही जो पहले कही गई हैं एक बार फिर से दोहराई गई हैं। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने यह तक बोल दिया कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाए हैं ये हमारे अपने ऑपरेशन हैं, हम तो इसको युद्ध मानते भी नहीं हैं। हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन हम इसको युद्ध अब मान ही नहीं रहे हैं, ये तो जंग है ही नहीं,
क्योंकि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ड्रोन फैक्ट्रियां ईरान के तबाह हो चुकी हैं। ईरान बहुत कमजोर है, इसलिए हम इसको युद्ध मानते ही नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान वाले हमारे सामने अब गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें कॉल भी करते हैं, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई समझौता कर लो। क्या बयान देता है ये बंदा भी यार, समझ नहीं आता है। आइए खबर आपको गाजा की दे देते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि समुद्र के रास्ते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय काफिला गाजा की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी वो गाजा पहुंचा भी नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही इजराइल की सेना ने उस काफिले को रोक लिया। काफिले को रोकने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि ये जो हमास समर्थित लोग हैं, ये लोग गाजा को अब सिर्फ यूट्यूब पर ही देख पाएंगे, इसके अलावा इनको गाजा देखने को नहीं मिलेगा, हम इनको यहां पर आने नहीं देंगे। नेतन्याहू ने अपनी सेना को शाबाशी देते हुए कहा, मैंने उन्हें हमास समर्थक जहाज़ों के बेड़े को गाजा के तट तक पहुंचने से रोकने का आदेश दिया। मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। ना तो कोई जहाज़ और ना ही कोई हमास समर्थक हमारे एरिया में, यहाँ तक कि हमारे समुद्री क्षेत्र में भी एंटर नहीं कर पाया। उन्हें वापस खदेड़ दिया गया और वो अपने मूल देशों के लिए वापस जा रहे हैं। वे गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर देखते रहेंगे। इजराइल की सेना ने इस अंतर्राष्ट्रीय काफिले को रोका। इसका समर्थन खुलकर अमेरिका ने भी कर दिया कि बहुत अच्छा किया इजराइल ने जो इस काफिले को रोक दिया। दोस्तों, इजराइल की नौसेना ने जिस समुद्री काफिले को रोककर लोगों को हिरासत में लिया है, उसमें तकरीबन 24 इटली के लोग भी शामिल हैं। इस बात से जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो काफी ज्यादा इजराइल से चिढ़ गई हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के इस काम को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत लोगों को रिहाई की मांग की है। तो यहां पर एक बार तनाव फिर से इटली और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही इटली ने इजराइल के साथ तमाम रक्षा समझौते रद्द कर दिए, वहीं इजराइल ने भी तमाम रक्षा समझौते रद्द कर दिए। दोनों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है पहले से ही। अब यहां पर 24 इटली के लोग इजराइल ने जो पकड़े हैं, इसको लेकर भी तनाव बढ़ चुका है। कई सारे देशों ने इसकी निंदा भी की है, हालांकि अमेरिका इजराइल का इसमें सपोर्ट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कार्ड्स। ये इजराइल का रक्षा मंत्री है। इसने कहा कि देखिए, हमें जल्द ही ईरान के साथ फिर से एक्टिव होना पड़ सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले टाइम में शासन हमें धमकी ना दे सके। हम हिजबुल्लाह के साथ टकराव में हैं क्योंकि वो उत्तरी क्षेत्र के निवासियों को धमकी दे रहा है और उसने ज़ायोनी सत्ता को नष्ट करने का टारगेट सेट कर लिया है। बातें तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हिजबुल्लाह 10 साल हो गए हैं, इनसे हटाया नहीं जा रहा है और ये ईरान को हटाने की बात करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।